ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचम अध्याय, पंचम सर्ग। हनुमान जी का सीता जी से विदा होना और श्री रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाना। श्री महादेव जी उड़े पार्वती तदंतर श्री हनुमान जी ने सीता जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, देवी आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। वे सीधी भाई रस्म सहित आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। ऐसा कहते पवन नंदन हनुमान जी ने जानकी जी की 3 परिक्रमाएं की और उन्हें प्रणाम किया। जानकी कुछ दूर चलकर बोले, देवी मैं जाता हूँ, आपका शुभ। आप शीघ्र ही सुग्रीव और करो अन्य बानरों से भगवान राम और लक्ष्मण को तब दुख दुर्बल जानकी जी ने हनुमान से कहा, तुम्हें तब मैं दुख भूल रही थी, अब तुम जा रहे हो और श्री रामचंद्र जी का स्मरण सुने बिना मैं कैसे रहूँगी। हनुमान जी बोले, हे देवी यदि ऐसी बात है तो आप सुविधा दें तो ये जनतंदी आप मेरे कंधे पर चल लीजिए, मैं क्षण में श्री रामचंद्र जी के पास आता श्री रामचंद्र जी को आपसे मिला दूंगा। सीता जी ने कहा, यदि रामचंद्र जी समुद्र को सुखाता या उसे बांधकर या बानरों के साथ वहाँ और रावण तो माता मुझे ले जाए तो अच्छे उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी, इसलिए तुम जाओ, मैं जैसे जैसे प्राण धारण करूँगी। सीता जी से इस प्रकार विदा होकर वीरवर हनुमान उन्हें प्रणाम कर महासागर के पास जाने के पर्वत शिखर पर चल रहे और वहाँ पहुँचता महावीर हनुमान जी पर्वत को अपने पैरों से दबाता वायु वेग से चले और उनके दबाने से बैठी सूजन ऊंचा पर्वत पथ में धुसकर समतल हो गया। हनुमान जी ने आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द किया। उसे सुनकर सब वानरगण यह जानकर कि हनुमान जी लौट रहे हैं, बड़े आनंद से घोर शब्द करने लगे, आपस में कहने लगे। इस सिंहनाद से मालूम होता कि हनुमान जी काल से करते लौटे। हे वानरगण, देखो ये तपी से हनुमान जी तो हैं। वानर वीरों की स्मृत रहते हनुमान जी उस गिर शिखर पर उतर आए और उनसे यूँ कहने लगे, मैंने सीता जी को देखा, अशोक वन सहित लंका का विध्वंस किया और रावण से बातचीत की और उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। तब हम इसी समय राम और सुग्रीव के पास चलेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सब बानरों ने अत्यंत हंसते से उन्हें गले लगा लिया। ने उनकी पूंछ चूमी, ने अति उत्साह से नाचने लगे। तदंतर हनुमान जी के साथ वे सब पर्वत पर रहे। जिस समय वे वीरवर वानरगण जा रहे थे, उनकी दृष्टि सुरक्षित वन पर पड़ी। उसे देखकर वे अंदर से बोले, हे वीर, हमें भूख लगी है, अतः हम आमटे हमें आज्ञा कीजिए, जिससे हम इस वन के फल खाकर अमृत कुल मधु पिए। इसके पश्चात हम तब टूटा भाई लक्ष्मण से हनुमान जी के दर्शन के लिए चलेंगे। अंदर जी बोले, हनुमान जी ने काल से किया है, अतः वानर श्रेष्ठ धन, इनकी कृपा से तुम सीधी फल मूल खाओ और मधुपान करो। अंदर जी की आज्ञा पा वानर उस वन में घुसकर दधी मुठ के भेजे हुए वन रक्षकों की अपेक्षा कर मधु पीने लगे। जब उन वानरों ने उन्हें मधु पीतल देखकर मारा तो वे उन्हें लात और दूसरों कुचलकर मधु पीते रहे। का सुग्रीव के मामा दधी मुठ अन्य वानर सोराती वानर सुग्रीव के वहाँ गया। वहाँ पहुँचकर वे बोला, राजन, कुंभ चिरकाजित मधुवंती रक्षा आती थी, उसे आज युवराज अंदर और हनुमान ने उजाड़ डाला। धड़ी मुट्ठी बात सुन सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे, इसमें संदेह नहीं, पवन कुमार सीता जी को देखकर आए, नहीं तो मेरे मधुवंती और देखने की भराती से समर्थ थी और उनमें भी निसंदेह कार्य किया हनुमान जी नहीं है। सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न होकर उससे पूछा, राजन, है सीता संबंधी तुम क्या बात कह रहे हो? सुग्रीव ने कहा, भगवान, मालूम होता है भूमि सुता से जानकी जी का पता लग गया है, तो हमारा आदि समझ बानरगण मधुवन में घुसकर उसके फल खा रहे और उसके रक्षकों को मारते हैं। बिना कार्य को वे मेरे मधुवंती को देख भी नहीं सकते थे। अतः निश्चय होता कि वे देवी जानकी जी से मिल आए हैं। रक्षकों, तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनो और उन्हें अंदर आदि बानरों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वे वायु वेग से चले और हनुमान आदि से कहा, महाराज की आज्ञा है, आप लोग वहाँ तुरंत जाइए। तो राम और लक्ष्मण से, महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हाँ वीरधन, आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीघ्र बुला रहे हैं। तब बानर से बहुत अच्छा कहकर आकाश में चलने लगे। वे सब बानर हनुमान युवराज अंदर को आड़े कर चले और तुरंत ही राम और सुग्रीव के सामने पृथ्वी पर उतरे।
हनुमान जी ने पहले श्री हनुमान जी को, फिर बानरलाल सुग्रीव को साष्टांग प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी का, मैं सीता जी को सकुशल देख आया हूँ। हे राजन, सोच मंगनाथ जानकी जी ने आपको अपना कुशल समाचार सुनाने के कहा है। बे असोट बालिकाते बीच में सिंसिपा वृष्टि तले बैठी हैं और हे मापो सदा अक्षसी ढीले रहती हैं। अन्न जल छोड़ देने का बेतन दुर्बल हो गई हैं और निरंतर हा राम कहकर शोक करती रहती हैं। उनके वस्त्र मलिन हो गए तथा बालों की मिलकर ये बैणी हो गई। ऐसी अवस्था मैंने सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें ढांढस बंधाया। वहाँ जाकर मैंने पहले सूक्ष्म रूप से बरसों पत्तों में छिपे संक्षेप में आपकी सब कथा सुनाई, जिसका जन्म से लेकर आपका दंड कारण आना हुआ। आपकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता जी को हरा था, जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने बाली को मारा, यह सब सुनाता मैंने फिर कहा। सुग्रीव द्वारा सीता जी खो से भेजे हुए बड़े बलवान महापराक्रमी विजयशाली बानरगण सब दिशाओं में गए और उनमें से एक मैं सुग्रीव का मंत्री और रघुनाथ जी का दास यहाँ आया हूँ। आज भाग्य बस मैंने जानकी जी को देख लिया, अतः मेरा पतन सफल हो गया। मेरा कथन सुन सीता जी ने खलदय और वे कहने लगी, मुझे ये करणामृत रूप सो संवाद किसने सुनाया? यदि ये सब सत्य है तो मुझे भ्रम नहीं हुआ है, तो इस संवाद को सुनाने वाले मेरे सामने आवे। हे प्रभु, तब मैं सो स्वरूप से बनरते अवतार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूरी से उन्हें प्रणाम का हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब जानकी जी ने मुझसे तुम कौन हो इत्यादि बहुत सी बातें पूछी और हे शत्रुघ्न, मैंने उन्हें क्रम से अपनी सब बातें बतला दी। इसके बाद मैंने उन्हें आपकी दी हुई अनूठी विनती, जिससे उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया। वे मुझे इस प्रकार कहने, हनुमान, जिस प्रकार इस नाश तुमने मुझे अहनिष्ट दुख उठाते दिखा है, वह सब जो उठाती और श्री रघुनाथ जी को सुना देना। मैंने कहा, देवी रघुनाथ जी भी तुम्हारी चिंता में ग्रस्त रहते हैं और तुम्हारा समाचार न मिलने से रात दिन तुम्हारी चिंता करते रहते हैं। मैं अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊंगा। और रघुनाथ जी उनसे सुनते ही सूर्य रश्मों अनन्य बानरों सेनापति सर तुम्हारे पास आएंगे तथा रावण तो तुम सहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या ले जाएंगे। हे देवी, तुम्हें मुझ पर कोई ऐसा चिन्ह दो, मुझे ऐसा कोई चिन्ह दो जिससे भगवान मेरा विश्वास करें। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केशवास्य में स्थित अपनी प्रिया चूड़ामणि दी और पहले चित्रकूट पर्वत पर तार के साथ जो कुछ हो रहा वह सब भी सुनाया। तब नेत्रों में जब अवतार का रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और समझिए कहना कि है कुल नंदन, मैंने पहले तुमसे जो को सगोर वचन कहे उन अज्ञानवश कहे हुए बाग को तेरी मुझे क्षमा करें। इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथ जी का पराते मेरा उद्धार करें वही चेष्टा करना। ऐसा कहकर सीता जी महान दुख में भरकर रोने लगी। मैंने भी उन्हें आपका सब बतान सुनाकर ढांढस बंधाया, फिर उनसे विदा होकर आपके पास चला आया। आती बार मैंने रावण की प्रिया अशोक वाटिका उजाड़ दी और एक सल में बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र तो मारा, रावण के से वार्तालाप कर लंका की ओर से लंका तो सब ओर से जलाता, फिर इस समय भर में यहाँ चला आया। हनुमान जी के वचन सुन श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह सब देखता से भी होना था तेने। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूँ सो नहीं जानता। लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूँ। ऐसा कहता उन्होंने बानर श्रेष्ठ हनुमान जी को खींचकर घा आलिंगन किया। उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय में परम प्रेम उबलने लगा। तब बच्चा रघुनाथ जी ने हनुमान जी का, संसार में मुझे परमात्मा लिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बानर से तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो, हे पार्वती, जिनके चरण युगल का तुलसी जल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णु पद प्राप्त करते, उन्हीं राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया, उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमा महेश्वरी संवादे सुंदरकांड पंचम सर्ग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदरकांड समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।